दोस्तों सिर्फ 4 हफ्ते पहले की बात है, ये चैनल नया शुरू ही हुआ था। एक कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे बुलाया गया था यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ पर मुझे ऑफिस पे बिठा के मुझसे पूछा गया था, भाई चेक लाए हो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, और बदले में मिलेगी आपको ये 1200 रुपये वाली घड़ी, जिसको आपको करना है फुल प्रमोट बिना चेहरा दिखाए हमारे मुताबिक। वेल और ये आज का दिन है जहां आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की बदौलत मैं ऐसे वॉचेस के ऑनेस्ट रिव्यू कर पा रहा हूं जहां पे है ना किसी स्क्रिप्ट का प्रेशर और ना किसी ब्रांड का कंट्रोल। मैं अभी भी एक छोटा सा क्रिएटर हूं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मुझे सिखा जाती हैं हाउ टू ऑलवेज रिमेन हम्बल एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अदर्स, चाहे सिचुएशन जो भी हो। और अगर हम टॉपिक की बात करें, अगर आप सोच रहे हैं कि 10-11 हज़ार के आसपास कोई एक सीरियस GMT वॉच है जो आप खरीद सकते हैं, शायद ये वीडियो है आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको लेनी है या स्किप करनी है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली वॉच कंपनी की EcoStar GMT की। सबसे पहले जब बॉक्स खोला तो भाई एक ही लाइन निकली, आई स्वेयर 11,000 में ऐसी घड़ी, वो भी GMT, इतना सॉलिड फील, मतलब क्या हो रहा है इंडिया में। DWC ने इस घड़ी का नाम रखा है EcoStar GMT। है थोड़ा टेक्निकल लेकिन है कूल फॉर श्योर। मिलिट्री और एविएशन में इंडियन टाइम जोन को कहा जाता है EcoStar, तो ये राइटली नेम है और ये है आपका इंडियन GMT वॉच। तो नाम भी लोकल और काम भी ग्लोबल। वॉच के डिजाइन की बात करते हैं तो भाई दिस इज नॉट योर रेगुलर डाइव स्टाइल GMT वॉच। ये केस में जो एजेस हैं है कुछ ब्रश्ड और पॉलिश्ड, और जब इनमें लाइट पड़ती है ना तब आता है मजा, और ये देती है असली लग्जरी वाली वाइब। इसकी अगर बेजल की हम बात करते हैं तो इसमें हमें दिखता है 10 साइडेड एंगुलर लुक। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इन माय ओपिनियन इट लुक्स रियली रफ, रगड, टफ, बोल्ड ऑल टुगेदर। और डायल्स की अगर हम बात करते हैं तो भैया फुल सनबर्स्ट फिनिश के साथ आती है विद क्लीन मार्कर्स। बस हल्का सा लाइट एंगल चेंज करो और पूरा लुक ही अलग। इसका जो रेड GMT हैंड है डायल के कलर से मैच करता है, तो कतई क्लटर फील नहीं होता। ब्रेसलेट की अगर बात करूँ तो यूजुअली मैं बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होता, बट आई मस्ट बी ऑनेस्ट हेयर, द मोमेंट ये घड़ी मेरे हाथ में आई थी, सबसे पहले मुझे याद आई थी मेरे अपनी सीको प्रॉस्पेक्स की घड़ी। और मैं कह रहा था यार ये इतने पैसे में इतना सॉलिड फील वाला ब्रेसलेट कैसे दे सकते हो, मतलब पूरा का पूरा मुझे सीको की प्रॉस्पेक्स वाली वाइब आ रही है इस ब्रेसलेट को टच एंड फील करके। वही वेट, वही रगडनेस, वही सॉलिड स्टील, मतलब मान गए भैया। अब थोड़ा गीकी जोन में चलते हैं और बात करते हैं स्पेक्स की। इसका केस और ब्रेसलेट है 316L स्टेनलेस स्टील का। डायल की अगर हम बात करते हैं तो ये है एकदम अप्रोप्रिएट फॉर इंडियन मेल एट 39 मिलीमीटर। इसका लग टू लग विड्थ है 46 मिलीमीटर। ऑब्वियसली इट्स एन ऑटोमेटिक GMT वॉच, सो थिकनेस है इसकी 13.9 मिलीमीटर। इसमें मिलता है आपको सफायर क्रिस्टल फ्रंट में, और बैक में है आपका मिनरल क्रिस्टल। ये है एक एग्जीबिशन केस बैक। इसमें आता है स्क्रू डाउन क्राउन और 10 ATM या फिर 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसका ये बेजल 60 क्लिक बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब ये दोनों तरफ घूमेगी। एवर इम्प्रेसिव BGW9 स्विस लूम है इसमें। बेजल में आपको मिलेगा, हैंड्स में मिलेगा, मार्कर्स में मिलेगा, भाई सब चमकेगा। ब्रेसलेट में चैम्फर्ड लिंक्स भी दिए गए हैं, और हाँ लिमिटेड प्रोडक्शन रन है ये, सिर्फ 5000 पीसेस अक्रॉस ऑल 3 कलर वेरिएंट्स। इसका मतलब शायद 1660, 1670 पीसेस हर कलर वेरिएंट में मौजूद रहेंगे फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो भाई स्पेक्स तो बिल्कुल फुल ऑन एंथुजियास्ट वाले हैं, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करते हैं एट 10,999, इट इज डेफिनेटली अ स्टील डील इन माई ओपिनियन। और हाँ, जितने भी वॉच नर्ड्स हैं उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये है एक बेसिक GMT वॉच, लाइक एन ऑफिस GMT,
not as complicated as a traveler or a true GMT watch. इसके बारे में कभी हम बात करेंगे फ्यूचर में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस घड़ी को लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली, दिन हो, रात हो, शाम हो, घर में हो, ऑफिस में हो, टीवी देखते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, मैंने इस घड़ी को कंटिन्यूसली पहना है जस्ट टू इंश्योर दैट आई गिव यू गाइज एन ऑनेस्ट यूजर बेस्ड एक्सपीरियंस ओपिनियन। वेयरिंग कंफर्ट के मामले में मैं इसको देता हूँ फुल मार्क्स, और क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है इस घड़ी की, बहुत ही क्रिस्प और क्लीन है इसका डायल। बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फील हुई इस घड़ी को यूज करते वक्त, जानना चाहोगे? मेरे हिसाब से इसका GMT का हैंड को एडजस्ट करना वाज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। मैंने इसके क्राउन को पुल किया था GMT को एडजस्ट करने के लिए, एंड आई वांटेड टू गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट आई एम श्योर विथ मोर प्रैक्टिस शायद आप भी इस चीज़ को आप मैनेज कर पाओगे, जो मैं अब कर पा रहा हूँ आफ्टर मेनी ट्रायल्स एंड एरर्स। लोकल टाइम एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, डेट एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, GMT को एडजस्ट करने में, फिर गेटिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन could take some time for you guys to get used to। वैसे ये वॉच 3 कलर वेरिएंट्स में आते हैं। ये वाली जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये है ब्लैक बेजल विद ग्रीन डायल। इसके साथ आती है दूसरी ब्लू रेड कॉम्बो में, और तीसरी है क्लासिक वर्जन ब्लैक एंड रेड। एंड इन माई ओपिनियन आई थिंक ये थोड़ा सा बोल्ड लगता है, क्लासिक भी है, और इसको किसी भी एंगल से फोटो इसकी खींच लो, मस्त लग रही है यार ये। बट बाकी दोनों कलर्स भी काफी सॉलिड दिखते हैं। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जो कि है इसको ट्राई करना मुझे दूसरे स्ट्रैप्स के साथ। लेट्स डू इट। इसमें क्विक रिलीज स्प्रिंग बार्स दिए गए हैं। इसका मतलब भैया टूल फ्री 10 सेकेंड में स्ट्रैप आप यूं चेंज कर सकते हो। इसका 20 मिलीमीटर का जो लग विड्थ है, आप इसमें कोई भी स्ट्रैप इसके मेजरमेंट के हिसाब से, चाहे हो या लेदर, वो नैटो हो, कैनवस हो, रबर हो, भैया सब चलेगा 20 मिलीमीटर वाले। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस घड़ी का अलग अलग अवतार अलग अलग स्ट्रैप्स में। तो दोस्तों 10,999 रुपए में आपको मिलती है एक ऑटोमेटिक GMT वॉच, जो लगता है प्रीमियम, दिखता है स्मार्ट और देती है फील एक सॉलिड वॉच की। मेरे हिसाब से इसका डिजाइन बहुत ही थॉटफुल है और इसका स्ट्रैप गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, अगर आप देख रहे हो पहली ऑटोमेटिक वॉच विद GMT फीचर्स, well, DWC की ये EcoStar GMT could easily be your first automatic GMT watch। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।